सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वो चार नए हैं जिसको आपने फैसला किया था लगाने का, हमने नहीं फैसला किया था। एक चीज जो मेरा ख्याल है पूरी कौम परेशान है कि आपने इतराफ कर लिया 2.5 साल के बाद कि आप इस वजह से डिलीवर नहीं कर सके क्योंकि आपकी तैयारी नहीं थी, क्योंकि आपकी समझ बूझ नहीं थी। हम हंसते थे जब आप प्लान लेके आते थे। आपने जब 9 जुलाई 2018 को कौम के सामने अपना इकोनॉमिक प्लान रखा, हमने नहीं बनाया था, आपने बनाया था। हमने नहीं कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, आपने कहा था। हमने नहीं कहा था 50 लाख घर बना के देंगे, आपने कहा था। किस बेसिस पर कहा था? हम तो उस दिन भी हंस रहे थे। क्लिप्स उठा के देख लें, जुलाई 2018 इलेक्शन से पहले के जब इनका इकोनॉमिक प्लान आया, आप चाहे किसी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी के भी टॉक शो देख लें, पीएमएलएन के, कितनी क्लास ली गई थी, मजाक उड़ाया गया था। तो क्वेश्चन ये है, ये तो आपने कह दिया और बड़े आराम से कह दिया, इसका खमियाजा किसने उठाया? इसकी प्राइस किसने पे की है? किसके जेबों से पैसे लूटे गए हैं? आपकी नाअहली की वजह से। अभी मैं करप्शन पर नहीं आया, मैं आऊंगा उस पर, लेकिन अभी अगर सिर्फ हम नाअहली आपका मान लें कि आप नाअहल थे, तो वो जो 1.25 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं, वो आपकी नालायकी की वजह से, आपकी कैपेसिटी ना होने की वजह से, आपकी समझ बूझ ना होने की वजह से, इस वजह से 1.25 करोड़ पाकिस्तानी आपके दौर में गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। आप रिस्पॉन्सिबल हैं, सिर्फ इमरान खान आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर महंगाई पाकिस्तान में आज पाकिस्तान में महंगाई जितने भी रीजनल कंट्रीज हैं उससे डबल से ज्यादा है। इंडिया उठा लें, श्रीलंका उठा लें, नेपाल उठा लें, मालदीव्स उठा लें, बांग्लादेश उठा लें, डबल से ज्यादा। क्या रीजन है? वो कोई ब्राजील के करीब खित्तों कंट्रीज की तो नहीं मैं बात कर रहा, मैं तो अपनी रीजनल कंट्रीज की बात कर रहा हूं। वो भी इंपोर्ट करते हैं ऑयल, उनके लिए भी उतना ही पड़ता है। उनकी भी बुनियादी जरूरियात वही हैं जो पाकिस्तानी कौम की हैं। तो क्यों पाकिस्तानी अवाम, 22 करोड़ अवाम महंगाई में पिस रहे हैं पिछले 2.5 साल से? एक मुल्क जो ठीक ठाक चल रहा था, महंगाई की मैं सिर्फ बात करूंगा, जब हम छोड़ के गए थे 3% से कम थी फूड इन्फ्लेशन, और 4 साल 5 साल तक मसनूई तौर पर नहीं रखा जाता कीमतें नीचे। हम 55 रुपए की चीनी छोड़ के गए थे, 53 रुपए की मिली थी 2013 में, 55 रुपए की छोड़ के गए थे। आपने 1.5 साल में उसको पहुंचा दिया 115, और अब फखरिया अंदाज में कहते हैं कि अब 90 है। एक्सक्यूज मी, पहले तो आपने ये जवाब देना कि वो जो जेबों से लूटा गया पैसा, और आपकी अपनी शुगर कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से 1 रुपए चीनी की कीमत बढ़ती है तो 5.5 बिलियन रुपए गरीब पाकिस्तानियों की जेब से निकलता है। आपकी रिपोर्ट। फेल होते हैं, हर चीज में फेल होते हैं, चाहे वो गंदम की रिपोर्ट आए, चाहे वो चीनी की रिपोर्ट आए, चाहे तेल की रिपोर्ट आए, चाहे एलएनजी की रिपोर्ट आए। कहते हैं जी हमने रिपोर्ट तो दे दी है। ओ भाई, आप अपने मार्क्स भी तो देखें ना, वो क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं नाअहली है, करप्शन है, सही टाइम पर फैसले नहीं करते, जिसकी वजह से कि वजीर आजम टीवी इंटरव्यू में बैठ के कहते हैं असल में गंदम में यह हुआ कि हमने फैसला देर से किया था इंपोर्ट करने का। भाई, आपने जो देर से किया था तो 200 बिलियन पाकिस्तानी कौम की जेब से निकले हैं या नहीं निकले? तो आपकी नाअहली की प्राइस पाकिस्तानी कौम क्यों पे करे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज आप बैठ के ये कह रहे हैं कि जी मैं अब मॉनिटर करूंगा। अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज देने के लिए कुछ भी नहीं रहा। पहले तो आप कहते थे माफिया, फिर कहते थे ब्यूरोक्रेसी, फिर कहते थे ऑपोजिशन, फिर कहते थे पिछली हुकूमतें। आप खुद कह रहे हैं कि अब हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं आज आपकी बात मानूं या उस इमरान खान की बात मानूं जो 2018 के इलेक्शन से पहले खड़े होके इतना शोर मिचा के ये कहते थे कि जी इस कौम की तकदीर चेंज कर देंगे। नया पाकिस्तान का तस्वर याद है ना सबको? वो नया पाकिस्तान का जो तस्वर था उसकी इंप्लीमेंटेशन आपके हिसाब से, इमरान खान के हिसाब से वजीर खजाना असद उमर ने करनी थी। हमने नहीं कहा था, आपने कहा था कि तकदीर चेंज कर देंगे, और आपने ही 8 महीने के बाद फारिग कर दिया।
और उस शख्स को ला के वजीर खजाना बिठा दिया जो जरदारी साहब की हुकूमत में 3 साल तक वजीर खजाना था, जिसकी आप क्लास लेते थे, जिसको आप ब्लेम करते थे, जिस पर आप उंगली उठाते थे, जिसको आप कहते थे कि ये इसने तबाह कर दी है मईशत, जिसने करप्शन की है, जिसने जरदारी साहब की करप्शन करने में उनको सपोर्ट किया, उसको लाके बिठा दिया असद उमर की जगह। आई मीन आप खुद बताएं कि आपके फैसले हैं ये, हमारे फैसले नहीं हैं। मरियम नवाज ने कल सही मैदान में तकरीर में कहा था कि आपने कहा कि हमारी तैयारी नहीं थी। अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो पहले तो आपको सिलेक्टर्स को बता देना चाहिए था कि भाई मेरी तैयारी नहीं है, मुझे क्यों आप बिठा रहे हैं, मेरी समझ बूझ ही नहीं है। वो कह रहे हैं जी स्विंग बड़ी अच्छी करते थे ये जो फास्ट बॉलर होते थे इमरान खान। भाई खुदा का खौफ करे, क्रिकेट खेलना एक चीज है और पढ़ा लिखा पीटीआई का सपोर्टर कहता था देखिए वर्ल्ड कप भी तो जितवाया था। वर्ल्ड कप जितवाया था, वर्ल्ड कप तो यूनुस खान ने भी जितवाया था, T20 वर्ल्ड कप 2009 में, उसको वजीर आजम अगला लगाते। मतलब कभी किसी मुल्क में ये सुना है? तो सारा जो कसूर है वो इमरान खान का है एंड ही शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी। और प्लीज हम इससे आगे आपके बहाने सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप आज से 2 साल के बाद अगर आप वजीर आजम रहे तो आप खड़े होकर यही बातें कर रहे होंगे, देखे ना जी वो ये हो गया था, देखे ना जी, देखे हमने रिपोर्ट तो दे दी। क्योंकि सिर्फ अगर आप 2020 का जायजा लें, टमाटर 350 तक पहुंचा, एंड हो रहा है 300 रुपए दर्जन के हिसाब से अंडे, बीच में चीनी का क्राइसिस आया, फिर आया गंदम का क्राइसिस, फिर आया ऑयल का क्राइसिस, फिर आया LNG का क्राइसिस। कोई लिमिट होती? ये 1 साल की कहानी है, 1 साल की कहानी है। अगर कोविड की वजह से महंगाई है तो कोविड की वजह से इंडिया में महंगाई क्यों नहीं है? अगर कोविड की वजह से पाकिस्तान में 8% से ऊपर महंगाई है और फूड इन्फ्लेशन तकरीबन 16-17% है, तो इंडिया में क्यों नहीं है, बांग्लादेश में क्यों नहीं है, श्रीलंका में क्यों नहीं है, नेपाल में क्यों नहीं है? कोई है जवाब? 2.5 साल के बाद वो जी माफियाज ने वो कर दिया था। भाई माफिया अगर फिर आपसे नहीं हुकूमत चलती ना, आपसे अगर हुकूमत नहीं चलती, यही तो हम PDM ने कहा है, यही नून लीग ने कहा है कि आप हुकूमत नहीं चला सकते। सो ये बहाने करना और ये कहना कि कई वजीर जो है उनको अब तेजी से इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, तेजी से कैसे इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी? और सबसे जो मज़क्क़र खेज बात है कि जी किसी पॉलिटिकल पार्टी को हुकूमत में नहीं आना चाहिए जब तक उसकी तैयारी ना हो। ये मैट्रिक में कोई बच्चा फेल होके आए ना या इंटर में, और वो आके ये कहे कि अब्बा जान मैंने समझ लिया, इम्तिहान में बैठना ही उस वक्त चाहिए जब आपकी तैयारी मुकम्मल हो। मतलब ये को समझाने की बात है। आप हुकूमत करने आ रहे, आप मजाक करने आ रहे। आपने उस्मान बुज़दार को एक नकम्मा, नाअहल, इनकॉम्पिटेंट, जिसकी कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, एक दुकान नहीं चलाई हुई, उसको उठा के आपने 12 करोड़ अवाम का वजीर आला बना दिया। और बस जिद हैं और वो कह रहे हैं पब्लिकली कि मैं ट्रेनिंग में हूं। अब तो खैर खान साहब ने भी कह दिया कि हम ट्रेनिंग में थे, हमें पता नहीं था। नहीं पता था तो नहीं आना था। आपके 90% वजीर वो हैं जो पहले हुकूमतों में रह चुके हैं, या नून लीग की हुकूमत में या पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, और ज्यादातर तो मुशर्रफ साहब के लेफ्ट राइट सेंटर होते थे, सारे वहीं मौजूद होते थे। आपके पास कोई बहाना नहीं है। सिर्फ सबसे बड़ा मसला इमरान खान से शुरू होता है और फिर नीचे तक। लेकिन सबसे बड़ा जो बात है, अगर ये सिलेक्टर्स को जाके बताते कि जी मेरी समझ बुझ है ही नहीं, मुझे तो क्रिकेट सिर्फ खेली है मैंने सारी उम्र, एक मुझे बता दें एक दिन ऑफिस चलाया था। घर नहीं चलाते हैं। जिस शख्स का सबसे बड़ा घर है इस्लामाबाद में, सबसे बड़ा घर 11,700 गज, पता नहीं कितने बड़ा घर है, 2 लाख रुपए मौसूफ की तनख्वाह है वजीर आजम के तौर पर। मुझे यह बता दें कि उनका बिजली का बिल कौन देते हैं, यह बता दें उनका चूल्हा कैसे जलता है, यह बता दें गैस का बिल कैसे चलता है, यह बता दें वो जो इतने शान शौकत से जो सारे विजिटर्स आते हैं, ये कहते हैं ना कि मैं पे करता हूं, तो कैसे पे करते हैं? बताएं ना, हिसाब किताब दें। पाकिस्तान के टैक्स रूल्स के हिसाब से हर इंडिविजुअल, मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे सारे अखराजात कोई और उठाता है, कोई और कौन है, उसने क्या शो किया। और अभी आपने देखा है कि जो अपने घर के साथ किया है रेगुलराइज, गरीब पाकिस्तानियों के लिए उनके घर तोड़ दिए, मसमार कर दिए, उनकी दुकानें तोड़ दी, मसमार। यहां कराची में आपको पता है क्या हशर किया था, और अपना घर रेगुलराइज। भाई एक सवाल सिर्फ हम पूछते हैं, आपने जब घर बनाना शुरू किया था आपके कॉल CDA का वहां कंट्रोल नहीं था, किसका था?
आपने घर बनाने शुरू कर दिया, किसी ट्राइबल एरिया में रहते हैं, जहां जगह मिली घर बनाना शुरू कर दिया। और फिर वजीर आजम बनने के बाद 16-17 साल के कोई प्लान अप्रूव नहीं हुआ था, वहां किसी का कंट्रोल नहीं था। कब्जा, जैसे कहते हैं ना, कब्जा ग्रुप, कब्जा माफिया के तौर पर, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन 12 लाख रुपए दे के आपने रेगुलराइज करा दिया। क्या पेनल्टी है 12 लाख रुपए? घर का साइज देखें। और सबसे बड़ी बात है, आपने घर बनाया क्यों था जब आपके पास ना प्लान था, ना कोई अथॉरिटी थी, ना किसी ने अप्रूवल दी थी, ना किसी ने कब्जा दिया था, और आपने घर बना दिया पूरा और 15-16 साल तक रह रहे हैं। और फिर कहते हैं सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। सादिक और अमीन साकिब निसार ने डिक्लेयर किया था। साकिब निसार को हम नहीं मानते हैं। तो एक तो यह है कि यह वजीर आजम साहब ने खुद एतराफ कर लिया, और हमारी जो जद्दोजहद है, पीडीएम की जद्दोजहद को एक तकवीयत मिली है, उन्होंने खुद एतराफ कर लिया। अब उनके लिए बड़ा आसान है, बहुत आसान है। एक राय फरार भी हो जाएगा और कहेंगे कि जी देखें, इन्होंने इतना प्रेशर डाला था, मैं दोबारा इलेक्शन में जाना चाहता हूं। तो आपको एक मौका भी मिल जाएगा। अदरवाइज तो अगला साल इससे भी खराब होगा। अभी जनवरी में आप देखना कैसे चूल्हे बंद होंगे गैस ना होने की वजह से। 2.5 साल के बाद अगर कोई हुकूमत चूल्हे ना जलें अवाम के, तो उसकी नाअहली से इससे ज्यादा कोई। और एलएनजी आपने टाइम पर नहीं इंपोर्ट की। वो जी हम डिसीजन ले रहे थे, वो इनको वही फिक्र पड़ी थी शाहिद खाकान अब्बासी का क्या करना है, मिफ्ता इस्माइल का क्या करना है, हमजा शहबाज का क्या करना है, मरियम नवाज का क्या करना है, नवाज शरीफ का क्या करना है। हर रोज 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं पीटीआई वाले, हर रोज। किसी में यह कहा जाता है कि जी हमें एहसास है कि 8 बिलियन कर दिया। हमें तो आप अल्लाह का खौफ करें, हम जा कहां रहे हैं इतनी तेजी से नोज डाइव। और वजीर आजम साहब को इतनी अकल नहीं है, ना वो पूछते हैं, ना उनको बताने वाले हिम्मत करते हैं। और भाई हर इंडिकेटर का कोई मकसद होता है। वो जी हमने करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस कर दिया, करंट अकाउंट सरप्लस कर दिया, और वाह वाह एक दूसरे को थपकियां दे रहे हैं 4 महीने से करंट अकाउंट सरप्लस में। ये बिल्कुल ऐसे ही है, सिंपल अल्फाज में, कि किसी घर में पेट्रोल के बारे में आपके बड़ा खर्चा होता है, तो आप 1 महीने कार चलाना बंद कर दें, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, बड़े नौकरियों पर नहीं जाएंगे, और महीने के बाद एक दूसरे को थपकियां दें कि जी देखें कितनी पेट्रोल की सेविंग कर ली। क्या ये पेट्रोल की सेविंग क्या एक्सेप्टेबल है कि आप पूरी कमर तोड़ दें मईशत की, लोगों को बेघर कर दें, लोगों की नौकरियां छीन लें, 1.25 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दें, और आप कह रहे हैं कि करंट। भाई जब आपकी एक्टिविटी नहीं होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इंपोर्ट ही नहीं कुछ होगा। हमारा करंट अकाउंट क्यों ऊपर गया था, क्यों डेफिसिट ऊपर गया था? हमने वादा किया था, मियां नवाज शरीफ ने वादा किया था कि हम इस मुल्क में अंधेरे खत्म करेंगे। 2013 के इलेक्शन में हमने ये वादा किया था। जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, पावर प्रोजेक्ट्स, लास्ट 1-2 साल में मुकम्मल हो रहे थे। हमारे पास चॉइस थी, या तो हम अंधेरे रहने दें, या वो पावर प्लांट्स इंपोर्ट करें और अंधेरे खत्म करें ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। हमने तो ये फैसला किया था, और हमें पता था जाहिर है जब इंपोर्ट होगा तो उसके लिए डॉलर्स देंगे ना, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। लेकिन हमें यह भी पता था कि इसको हमने ठीक कैसे करना होगा, कैसे हम डॉलर्स को बढ़ाएंगे। आपने क्या किया, कशकोल उठाया पहले महीने में और पहुंच गए सब जगह। फिर कहते हैं कि आईएमएफ जाने में हमने देर कर दी। हमने देर कर दी, उससे पाकिस्तान ने प्राइस कितनी पे की है। हमने आपको कहा था, हमने आपके हाथ रोके हुए थे। किसी एक इदारे ने आपको सपोर्ट नहीं किया, ऑपोजिशन ने नहीं आपके बीच में रुकावट डाली थी कि करें आपने जो मर्जी करना। हालांकि आपने ये कहा था कि खुदकुशी कर लूंगा, आईएमएफ नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर भी आते ही ऐलान कर दिया 18 को शायद ओथ लिया था, 19 को कहा कि आईएमएफ जाना पड़ेगा। तो उधर से लेके मई, मतलब आप 10 महीने तक आपसे यह फैसला नहीं हुआ कि आईएमएफ आपने जाना है या नहीं जाना। और जब गए तो उन शराइत पर गए कि जिसमें हाथ पांव आपके मरोड़ के उन्होंने बांध दिए कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपके पास फैसला साजी भी खत्म कर दी गई पहले साल में। अब नाअहली की प्राइस में आपको बताऊं जो पाकिस्तानी कौम ने दी है, पहले साल में 35% डिवैल्यूएशन, पहले साल में इंटरेस्ट रेट्स डबल से ज्यादा, पहले साल में, 1 साल 10 महीने में 6.25% से उठा के 13.25% दे के टैक्सेस 3 गुना बढ़ा दिए।
और बिजली और गैस के जो बिल्स हैं, आपको पता है जो रेट्स हैं, वो कितने अनप्रेसिडेंटेड बढ़ा दिए। ये 4 चीजें जब आप किसी भी बिजनेस में उठा के फेंक देंगे 1 साल के अंदर अंदर, तो कौन सा बिजनेस सर्वाइव करता है? और अगर बिजनेस नहीं सर्वाइव कर सकता तो फिर इकोनॉमी कैसे सर्वाइव करती है? इतनी इनको बेसिक अकल नहीं थी। इंपोर्ट बंद कर दीजिए, इंपोर्ट बंद कर दीजिए। रॉ मटेरियल आपको चाहिए प्रोडक्शन के लिए ताकि आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं फ्यूचर ईयर्स में। आपको प्लांट एंड मशीनरी चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, और आपने कहा कि हमने इंपोर्ट बंद कर दी। और इंपोर्ट बंद कर दी, आपको पता है कि उसके असर क्या हुआ है? टैक्स का जो मैं कह रहा था कि हमने 1900 बिलियन पर लिया था और 3850 बिलियन 3850 बिलियन से ऊपर पर छोड़ के गए हर साल 20%। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब यह था कि उसमें से 60% सूबों को जाता है, और सूबे खर्च करते हैं तालीम पर, सेहत पर, हाउसिंग पर, रोड्स बनाने पर, पानी के मंसूबों पर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर। आप हमारे 5 साल में डबल कर दिया हमने। तकरीबन 1200 बिलियन सूबों को जाता था, जब हमने छोड़ा था तकरीबन 2400 बिलियन सूबों को जाता। अब आप सोच लें कि सेहत और तालीम और रोड नेटवर्क और पानी के मंसूबे, ये जहां से हमने छोड़ के गए थे वहीं के वहीं खड़े। और फिर कहते हैं एनएफसी अवार्ड को रीलुक करना पड़ेगा कि सारा पैसा तो उधर चला जाता है। भाई आप निकम्मा अगर आप टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ा सकते तो आप कह रहे हैं कि मैं सूबों को कम कर दूं। सूबों को किस चीज की सजा दे रहे? नाअहली आपकी, इनकॉम्पिटेंस आपकी, करप्शन आपकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।